हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम यू अगेन इन वीके क्लासेस मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 और टर्म 1 के सिलेबस में है और हमारा फोकस है टर्म 1 पे। तो एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th की, आइए स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें डोमेन रेंज की, जिसपे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये जो गिवन रिलेशन है जिसमें पहला ऑर्डर पेयर है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1 और यहाँ बीच में भी कॉमास हैं। हमको बताना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। अब आपको कैसे चेक करना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है, तो आपको ये फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो चेक करने हैं। और अगर ये सभी एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ये सभी अगर डिफरेंट है तो हम लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन। ओके, रीजन सिंस ईच फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो एक्स के प्लेस पर है ये वाला, ईच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट। अगर आपके सभी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 8 एंड सो ऑन, अगर ये सभी डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन। अभी अगले क्वेश्चन हम रीजन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अब उसने पूछा कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो जो डोमेन होता है वो एक्स वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और जो रेंज है वो y वाले प्लेस पर, y पे तो 1 ही आ रहा है। तो 1 अगर आपको यहाँ काफी बार दिखाई देता है तो आपको रेंज में जो 1 है वो एक ही बार दिखना है। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो इसकी रेंज हो जाएगी ओनली 1। और इसका डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और ये एक फंक्शन है, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है 2, 5, 8, ये सभी डिफरेंट है, सेम नहीं होने चाहिए। अभी सेम होगा तो क्या होगा ये देखेंगे हम लोग पार्ट 2 और 3 में। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5 या 10,5, 12,6, 14,7 बीच में लगा देते हैं कॉमा। ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कॉमा होना ही चाहिए। और ये एक सेट भी है और ये एक रिलेशन भी। हमको बताना है कि फंक्शन है या नहीं। एक बार फिर अगर हम चेक करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी डिफरेंट है, तो आप लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। रीजन आपको वही देना है कि सिंस ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट, तो ये एक फंक्शन होगा। ओके, अब उसने कहा अगर ये फंक्शन है तो आप इसका डोमेन और रेंज भी बताइए। तो जो इसका डोमेन होगा दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और जो इसकी रेंज है वो है 1, जो y वाले प्लेस पर, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is the answer for the part 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में है करली ब्रैकेट 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब हमें बताना है कि ये
रिलेशन है या फंक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट पे ये वाले 1 है ये सेम है दोनों बार, तो अब इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं होगा। पहले लिख देते हैं नहीं होगा, नो इट इज नॉट अ फंक्शन since या as one is having two images 3 and 5। अब इसका मतलब ये है कि जो 1 है उसकी दो इमेज 3 and 5। अब ये पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन ये है क्यों पॉसिबल नहीं है ये। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है x+2 और आपने इसमें x की वैल्यू 1 डाली, fx तो y होता है, तो 1+2 कितना हुआ 3। तो हम ये कहते हैं कि 1 की इमेज 3 बनी। अभी आप दोबारा अगर 1 की इमेज यहाँ 3 है, अभी अगर अगेन आप इसमें दोबारा से x को 1 डालते हैं तो 1+2 अगेन आपको 3 ही तो मिलेगा, तो 1 की तो सिंगल इमेज है 3 होनी चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 की इमेज एक बार तो 3 बन रही है और एक बार 5 बन रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। ये सिर्फ रिलेशन में पॉसिबल है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें हो सकता है कि 1 3 के साथ भी है और 1 5 के साथ। ये फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है लेकिन y वाला एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन जब होते हैं तो एक बार अगर आपने 1 डाला और 3 आया तो अगली बार भी 3 ही आना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको डोमेन और रेंज निकालना है और हमारा जो पार्ट 1 है वो है fx इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ fx इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x हमको बताना है डोमेन और रेंज। अब डोमेन जो होता है वो x की वैल्यू होती है, तो आपको ये देखना है कि हम x को यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं, फ्रैक्शन में डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, डेसिमल में डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर x को कोई भी वैल्यू पुट करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा fx या y जैसे 1/x आ गया। अब आप जीरो नहीं डाल सकते क्योंकि x को जीरो डालने पर y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं x के प्लेस पर। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा कैपिटल R, या आप लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। कोई भी नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो डोमेन हो गया कैपिटल R, मतलब ऑल रियल नंबर कुछ भी डाल। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज हमें यहीं से सोचना है कि क्या हो सकता है। आपको पता है जो मॉडुलस मॉड ऑफ x होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो के बराबर होता है। अगर आपने x को जीरो डाला तो आपका आंसर जीरो आएगा, लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ x है वो जीरो या पॉजिटिव नंबर देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब -1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। -1 से मल्टीप्लाई करने पर जीरो तो जीरो रहेगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो साइन है इनइक्वालिटी का, पहले आप देख रहे हैं राइट हैंड की तरफ था ये पॉइंट, अब लेफ्ट पर हो गया है। तो जब भी आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है। अब माइनस मॉड ऑफ एक्स को, अब एफ एक्स तो वाई होता है, हम लोग वाई लिख सकते हैं, तो वाई हो गया लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जो y की वैल्यू होती है वही हमारी रेंज होती है। तो y हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब रेंज जो होगी वो मैक्सिमम जीरो होगी या उससे कम, या ऐसा ऐसे हम कह सकते हैं -∞, जीरो, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल, और ये y बिलोंग्स, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी पार्ट पर। तो डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स, रेंज हुआ -∞, जीरो, जीरो पर क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि y की वैल्यू जीरो हो सकती है जब मॉड ऑफ x जीरो होगा, और
माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अगर आप x को लेते हैं 3 तो y कितना आएगा -3, तो आपका y नेगेटिव आ सकता है। आप x को लेंगे 0 तो y कितना आएगा 0। आपका y पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो रेंज होगी -इन्फिनिटी, 0। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। fx इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमको निकालना है डोमेन और रेंज। बात करते हैं पहले डोमेन की। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव और या फिर 0। जैसे √16 हो सकता है, √0 हो सकता है, √23 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो आप चले जाएंगे आयोटा में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो पार्ट है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो रूट में है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या 0। ओके। अब अगर हम एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। मतलब अब हमें ऐसे एक्स हमें पुट करने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 9 या 9 से कम आए। जैसे 3, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 या -3 या 2 या 2.5 या 1 या 0। आप सभी एक्स यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इन नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 9 या 9 से कम आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा x बिलोंग करेगा -3, 3 के क्लोज्ड इंटरवल को, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा क्या हुआ, डोमेन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आप फैक्टर करना चाहते हैं तो भी आपका डोमेन निकाला जा सकता है। देखते हैं कैसे। अभी हमने कहा कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ होता है -इन्फिनिटी, यहाँ होता है +इन्फिनिटी। दो बीच में डॉट लगा दीजिए, एक बार -3 और एक बार 3। अब इस वाले सेक्शन में आ जाइए और 3 से बड़ा कोई नंबर लेके देखिए, जैसे कि 4। तो जब आप यहाँ 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 7, और जब यहाँ 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव, लेकिन आपको तो पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला सेक्शन आपका एरिया, सॉरी, ये वाला सेक्शन आपका रिक्वायर्ड नहीं, और ऐसे ही ये वाला भी नहीं है। अब आप इसमें अगर आ जाएंगे तो 3 से छोटा, जैसे यहाँ पर 2 हम लेके देखें x को, तो 3 + 2, यहाँ अगर हम x को 2 डालते हैं तो ये आएगा 5, और यहाँ 2 डालते हैं तो इनटू में आ जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये नंबर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला आंसर हमें मिल रहा है पॉजिटिव, और हमको भी पॉजिटिव ही चाहिए। तो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर लाइन पे जो सिस्टम है वो बनता है -3 से 3 तक और क्लोज्ड इंटरवल। तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा डोमेन होगा -3, 3। ओके। तो ये बात करते हैं इसकी रेंज की। एक बार फंक्शन दोबारा से लिख लेते हैं। दिस इज fx इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसकी रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आइए, वाई स्क्वायर को राइट पर ले जाइए, तो एक्स हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का फंक्शन ये था उसी तरीके का फंक्शन ये आ गया है, तो इसको भी उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब 9 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। अब हमें यहाँ पर y की भी ऐसी ही वैल्यू पुट करनी है जिनके
स्क्वायर करने पर 9 या 9 से छोटा नंबर आए, जैसे कि -3, -2, -1.5, 0, 1, 1.7 एंड सो ऑन। लेकिन एक चीज और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो जैसा कि हमें लगता है कि यहाँ पर भी जो रेंज है वो होनी चाहिए -3 से 3 तक, क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन हमें क्वेश्चन में जब गिवन था y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ था पॉजिटिव साइन, मतलब y होना चाहिए पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से नेगेटिव वाले नंबर हटाने पड़ेंगे, -3 से -2, -1.5, ये सारे नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमें y पॉजिटिव गिवन था। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, fx इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो fx तो y होता है और यहाँ पॉजिटिव है, रूट के आगे दो साइन होते हैं, या तो प्लस माइनस या खाली प्लस या खाली माइनस। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। अगर y हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव वाले जो इस सेट में आने थे, माइनस जो इस इंटरवल में सभी नेगेटिव नंबर आने थे, वो हट जाएंगे और हमें लेने पड़ेंगे अब जो नंबर वो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से 3 तक। तो ये हमारी फाइनली हो जाएगी रेंज इस क्वेश्चन में। यहाँ हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू को हटा देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे भी हम इसकी रेंज दे सकते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि √9 माइनस, ये वाला था, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आप इसको एक बार एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, या √25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1। इस क्वेश्चन में हम लोगों को fx एक फंक्शन गिवन है जो कि है 2x माइनस 5, और हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में f0। अब जो f0 है वो हमको कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब हम x को 0 डाल देंगे। तो आप पुट कर दीजिए x को 0, तो f0 हो जाएगा 2 इंटू 0 -5 आंसर। ओके, पार्ट 2 में पूछा है f7, तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 7 वी गेट f7 इक्वल्स टू 2 into 7 minus 5, 14 minus 5, 9 is the answer. पार्ट 3 में पूछा है f minus 3, x को डाल दीजिए -3, तो f minus 3 हो जाएगा 2 into -3 -5, मतलब कि -6 -5 -11 will be the final answer. तो ये हो गया है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc। Tc मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड, और ये गिवन है हम लोगों को 9c/5, ये एक फंक्शन है c का, +32। ओके, 9c/5 +32, और पार्ट 1 में हमसे पूछा है t0 की वैल्यू। तो अब आपको पता है c की वैल्यू हमको 0 डालनी पड़ेगी, तो अगर हम c को 0 डालते हैं तो ये आता है t0 इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 +32, आंसर विल बी 32। पार्ट 2 में पूछा है t28, तो t28 के लिए आप c को पुट कर दीजिए 28,
तो ये हो जाएगा T28 इक्वल्स टू 9/5 इंटू 28 प्लस 32, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, मल्टीप्लाई इन दोनों को, मल्टीप्लाई पे 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 9 5 ज़ा 45 और 5 50, डेसिमल एक डिजिट से पहले, प्लस 32, 0.4 same, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8, so it will be the value or answer of the part 2. Part 3 हमसे पूछा है t minus 10, तो डाल देते हैं c को -10, तो हमारे पास आ जाएगा t minus 10 9/5 into -10 plus 32, cancellation, -18 plus 32, 12 minus 8 4, 2 minus 1 1, positive 14 will be the answer of part 3. Part 4 में कह रहा है find the value of C when TC is 212. When TC is 212. ओके, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। क्वेश्चन था पार्ट 4 में TC इक्वल्स टू गिवन है 9C/5 प्लस 32, और पार्ट 4 में TC की वैल्यू 212 है, तो 212 इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32, 212 minus 32 equals to 9C/5, 2 minus 2 0, 21 minus 3 is 18, multiply 5, ये वाला डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं अपॉन 9, और वहां रह गया C, 9 2 ज़ा 18, तो C हो गया 100। तो हमसे C की वैल्यू पूछी थी, तो C हमारा आ गया इसमें 100। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सभी एग्जाम्स के लिए, फिलहाल टर्म 1 के लिए और फिर आने वाले कंपटीशन के लिए या फिर आने वाले सेमेस्टर में हमेशा ये काम आता है, एग्जाम्स में, यूटी में, टेस्ट में, फाइनल्स में, हमेशा। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 हमसे पूछा है ओनली रेंज इस बार। fx गिवन है 2 minus 3x, x बिलोंग्स टू R, मतलब x एक रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0 है। तो डोमेन इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि गिवन है कि x पॉजिटिव है, तो x डोमेन होता है, इसलिए पूछा नहीं है। y पूछा है, fx क्या होता है, y होता है। तो हम इसी की हेल्प लेंगे जो गिवन है। कैसे? x 0 से बड़ा है, तो हमने इसको यूज कर लिया। अब मैं इस x को ऐसा बनाऊं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो राइट हैंड पे तो 0 ही रहेगा। -1 से मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज हो गया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2 minus 3x लेस देन 2। अब इसको तो y लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसी की वैल्यू y है, तो y लेस देन 2, और जो हमारा y होता है वही हमारी रेंज होती है। इसको कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, 2, दोनों तरफ ओपन इंटरवल। आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है, साथ में ये वाला इक्वल नहीं है, अगर ये वाला इक्वल नहीं है तो आपको ओपन इंटरवल लगाना है, और इन्फिनिटी चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमेशा ओपन इंटरवल मतलब कि सर्कुलर ब्रैकेट ही आता है। क्लोज्ड इंटरवल तब आता है जब वैल्यूज इंक्लूडेड होती है और ओपन में एक्सक्लूडेड होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है y लेस देन 2। पार्ट 2 fx हमको गिवन है x² + 2, और हमसे कहा है कि x जो है एक रियल नंबर है। अब हमको तो निकालनी है रेंज, रेंज मतलब y, y मतलब ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग x² के बारे में क्या जानते हैं, हम लोग x² के बारे में जानते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है ना। दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यही इसकी रेंज है। कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमा इंफिनिटी, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ y बिलोंग्स टू, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 कॉमा इंफिनिटी। फाइनल आंसर।
पहुंचते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, और एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है एक्स, और कह रहा है एक्स इज अ रियल नंबर। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स है। अब x कैसा है? रियल नंबर, और y इक्वल्स टू एक्स है तो y भी कैसा होगा? y इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जो भी आप डालेंगे तो आपका x कैसा नंबर है? रियल नंबर। और y किसके इक्वल है? x के, तो y इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमने आज जो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। बाकी की वीडियोस में अगर आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट को तो आपको 2.1, 2.2 भी मिल जाएगी, और 2.3 आज वाली में है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको हम मिसलेनियस भी किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और किसी चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।